चरण स्पर्श करवाया है भला। देखो मेरे को करीब करीब 34-35 साल हो गए, मैं गुरु और शिष्य के बारे में बोलता नहीं। इसका कारण है क्योंकि मैं अपने मुख से अपने के बारे में या आप मेरे साथ कैसे व्यवहार करो तो कहीं आत्मश्लाघा हो जाए, कुछ लोग गलत अर्थ कर ले, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। लेकिन कल जो था ना, घर बैठे भी आप ठीक तरह से श्रवण कर लो क्योंकि ये आपको काम आएगा। एक गुरु शिष्य का संबंध, या तो कोई महापुरुष के पास जब जाओ तो कल जो था ना वो पुष्टि मार्ग से, उनकी विधि विधान से मनोरथ था, ठीक है। और इसमें चरण स्पर्श की बात आई थी। आपने मेरा कल वाला जो संबोधन भी आपने सुना होगा ना, तो मैंने उसी तरह से संबोधन किया है जो पुष्टि मार्ग की संबंधित से वचनामृत दिया जाता है। फिर से सुन लेना, यूट्यूब में है। मेरी भाषा बदल गई थी वहां, और कल मैं जो बैठा था ना वो भी उसी प्रकार से ही बैठा था, और मैंने चरण स्पर्श अलाउड किया था। वैसे मैं नहीं करने देता। सुनो 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 सुनो, आपकी गलती मैं आज बताऊं, 35 साल के बाद बता रहा हूं, क्योंकि गलत हो रहा है या तो आपको जानकारी नहीं है, ना कि हमारी कोई पूजा करे। मैं तो आज हूं, मैं तो कल चला जाऊंगा भाई। जब ब्रह्म संबंध लिया हो और आप कोई भी गुरु के पास चरण स्पर्श करने के लिए जाओ ना, तो उसकी विधि है। चरण स्पर्श जब करो तो सर्वप्रथम दोनों हाथ से उसका पैर को स्पर्श नहीं किया जाता है। कई लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, कई लोग अपना माथा चरण के ऊपर रखकर माथा रगड़ते हैं, कई लोग उनके जो अंगूठी होती है वो आंख में रगड़ते हैं। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। पहली बात, चरण स्पर्श कैसे होता है और क्यों होता है, उसका फल क्या है, ये भी बता दूं मैं आज। महाराज श्री जब विराजमान है, आप जब जाओ तो वो सीधा हाथ से नहीं, उल्टा हाथ से, क्योंकि सीधा हाथ से आपका नखून ऊपर आएगा तो ये अवरोध हो जाता है। इसीलिए चरण स्पर्श इसी तरह से करता है। इनमें 3 उंगलियां आती हैं। ये अंगुष्ठ जो है वो अभिमान का प्रतीक है, इसीलिए अंगुष्ठ महाराज के चरण को स्पर्श नहीं करता। तर्जनी जो है वो कमजोरी का प्रतीक है, इसीलिए इनसे भी चरण स्पर्श नहीं किया जाता है। तर्जनी हो, ये कनिष्ठिका, सॉरी, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, इन तीनों से चरण को स्पर्श किया जाता है। और वो भी कैसे, अंगूठी जो होती है उसके नखून को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि नखून जो है वो आपके आशीर्वाद में अवरोधक बन जाएगा। तो नखून के नीचे से जो है उसी को, अंगूठी को स्पर्श किया जाता है। अब कैसे करना है ये भी बताऊं। गुरु महाराज होगा, उसका 2 चरण है, तो पहले बाईना जो अंगूठा है उसको स्पर्श किया जाता है, फिर दाईना को स्पर्श किया जाता है, और फिर से बाईना। 3 बार चरण को, अंगूठी जो है इसको स्पर्श किया जाता है। इसका कारण क्या है ये बताता हूं। मानव जो है, जीव जो है, आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक, ये तीनों ताप से पीड़ित है, आदि व्याधि उपाधि। गुरु महाराज के इस प्रकार से चरण को आपने जब स्पर्श किया है तो इन तीनों से उनकी कृपा रही तो आपकी निवृत्ति हो जाएगी। दूसरी बात, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष आपको स्वयं लेना है। ये भुक्ति जो है वो 3 बार स्पर्श करने से गुरु महाराज की कृपा रही तो आपको मिलेगा। साधन में योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग 3 बार स्पर्श करने से उनकी कृपा रही तो वो भी आपको मिलेगा। और कई महापुरुषों ने, सुनने वाले कोई तकलीफ ना हो जाए, मुझे पता है उत्पात करोगे, कई लोगों ने यह भी अर्थ किया है कि 3 स्वरूप है, महाप्रभु जी, श्रीनाथ जी और यमुना जी। जब गुरु महाराज है तो गुरु और गोविंद को हम अभेद मानते हैं, बराबर ना। तो जिस समय आप उनका स्पर्श कर रहे हो तो ये तीनों का स्वरूप भी इसी में 3 बार आ जाता है। बाईना अंगूठा, गुरु का दाईना अंगूठा, फिर से बाईना अंगूठा आ जाता है, तो वहां श्रीनाथ जी आ गए हैं, महाप्रभु जी आ गए और यमुना जी आ गए। तो ऐसे पहले तो स्पर्श किया जाता है, समझ में आई। फिर अपनी आंखों के ऊपर हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि आंख जो है ना वो पाप और पुण्य का दोनों का प्रवेश द्वार है। आशीर्वाद भी गुरु महाराज जो आपको देगा तो वो इसी प्रकार से देता है, इसीलिए हम दाहिने और बाईने दोनों आंखों से स्पर्श करते हैं। ये होता है चरण स्पर्श।
ये आपको मैंने कभी बताया नहीं है, क्योंकि आप नहीं कहोगे तो भाई तो ये आपने ये क्या चालू कर, नहीं, ये पद्धति है, ये रीत है, ये समझो आप किस तरह से किया जाता है। चरण नहीं पकड़ा जाता है, दूर से प्रणाम भी नहीं किया जाता है। जब हाँ, चरण स्पर्श बिना आज्ञा भी नहीं करना चाहिए। वो अकेले विराजमान है, आप अकेले उनको मिलने के लिए गए हैं तो आपको आज्ञा लेनी पड़ती है, क्योंकि कई बार वो परस में बैठे हो तो भी आप स्पर्श नहीं कर सकते हो। उनकी मर्जी नहीं होगी आशीर्वाद नहीं देना तो वो कहेगा कि नहीं आप नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हो। आज्ञा जब मिले तब चरण स्पर्श किया जाता है, ये नहीं कि आप आए हो तो सीधा धड़ाधड़, ऐसे नहीं होता है। याद रखना, इस तरह से चरण स्पर्श किया जाता है। पहले बाईना, फिर दाहिना, फिर से बाईना, और अपनी आंखों में उसको जो उनकी आशीर्वाद है आंख के माध्यम से उसको ग्रहण किया जाता है। 3 बार किया है, 3 बार मैंने आपको समझाया है। ये चीज, ये पद्धति हमारी है। और गुरु महाराज को कोई भी नाम से संबोधित नहीं किया जाता, वो भी मैंने आपको कभी नहीं बताया, क्योंकि फिर आत्मश्लाघा हो जाती ना कि भाई अपना ढंढेरा पीट रहा है। नहीं, आप मेरे को भाई जी नहीं कह सकते हो, यू आर नॉट अलाउड। मैं आपका भाई जी नहीं हूं, मैं आपका गुरु हूं। तो हमारी पद्धति में सिर्फ कृपानाथ कहा जाता है, करुणानिधि कहा जाता है, कृपानाथ कहा जाता है। यू कैन नॉट कॉल, आप नहीं कह सकते हो। गुरु महाराज भी नहीं कह सकते हो। उनका संबोधन इस प्रकार से होता है, क्योंकि हर एक संप्रदाय, हर एक समुदाय, हर एक समाज की अपनी अपनी रीत होती है। भला प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं ना, आप प्रोटोकॉल में समझोगे। तो कल जो था ना, कई लोग आकर बोलने लगे आशीर्वाद दो, फलाना दो। जिस समय चरण स्पर्श हो रहा है उस समय गुरु महाराज जो होता है वो प्रभु का स्वरूप है, वो आपसे वार्तालाप नहीं करेगा। आपने आशीर्वाद मांगा तो वो आशीर्वाद नहीं देगा, वो आंखों से देता है। इसीलिए आप देख लेना, कल वो जो इस तरह से बैठा, अभी यूट्यूब में है, आप देख लेना कैसे मैं बैठा हूं। ऐसे नहीं था कि वो थोबड़ा चढ़ा हुआ है, नहीं, हमारी भी प्रोटोकॉल है। जब शिष्य सामने आता है तो कृपा कैसे करना, आशीर्वाद कैसे देना, हम हाथों से नहीं दे सकते, हम आंखों से दे सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जो है ना, आपके माथे पर हाथ नहीं, कई लोग आग्रह करते माथे पर हाथ रखो, माथे पर, खंबे पर हाथ रखो, ऐसा नहीं किया जाता है। आप आज्ञा गुरु को नहीं कर सकते, वो अनुग्रह से मिल रहा है, आपके आग्रह से नहीं मिला, आपके अधिकार से नहीं मिल रहा है। वो आपको, वो अनुग्रह करेगा तब आपको मिलता है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। फिर से मैं कह दूं, मैं 30-35 साल तक नहीं बोला था, इसका इसी कारण था। कल कोई कहे कि भाई अपना, बाकी ये प्रोटोकॉल है, पुष्टि मार्ग की रीत है, इसको फॉलो करना चाहिए भाई। इसका कानून का खंडन न करो आप। दोनों हाथ से चरण नहीं पकड़ा जाता है, माथा नहीं रगड़ना, आंखों में नहीं रगड़ना, वो चरण धूलि जो है वो लेना। और इसमें तो हमारे गोस्वामी जी भी मानते हैं।